हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। अभी कुछ दिन पहले इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट अभी क्या हुआ है, इसका फुल नोटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वह आउट हो चुका है। वो आया है आपका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से। और बहुत ही बढ़िया पोस्ट हैं, बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट हैं, जिसमें आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, हिंदी है या फिर कंज्यूमर अफेयर्स है, सभी में यहाँ पर बहुत बढ़िया पोस्ट आपकी निकली है। आगे उसमें बात करेंगे, बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट हैं, ठीक है। लगभग यहाँ पर आपके सामने 11 से 12 तरह की पोस्ट हैं, तो सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है, सैलरी है, सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले इस पूरे नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, लेवल 10 की ये जॉब है, 56,100 इसकी बेसिक सैलरी है, 35 साल इसकी एज है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो एक है, वो आपकी EWS में है, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में, ठीक है। 35 साल की यहाँ पर इसकी एज लिमिट है, लेवल 10 की जॉब है, और एक यहाँ पर इसमें पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, लेवल 10 की जॉब, 35 साल, एक पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पर है जो डायरेक्ट भर्ती के लिए है, उसमें आपकी है पर्सनल असिस्टेंट, लेवल 6 की जॉब, 30 ईयर्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितनी है, 27 वैकेंसीज है यहाँ पर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, लेवल 6 की जॉब, 35,400 बेसिक सैलरी है, 30 साल की एज है, 43 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 30 साल की एज है, लेवल 6 की जॉब, एक इसमें यहाँ पर पोस्ट है। आगे चलते हैं, स्टेनोग्राफर की यहाँ पर पोस्ट है, 19 पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, लेवल 4, 25,500 बेसिक। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लेवल 4, 27 साल, 128 वैकेंसीज। JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लेवल 2, 19,900, 27 साल की एज है, 78 यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर पोस्ट है आपकी लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, लेवल 6, 30 साल की एज, 27 पोस्ट। सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें कारपेंटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इस तरह से पूरा का पूरा ये सिनेरियो है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, पोस्ट वाइज असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के लिए आपको यहाँ पर CA होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, 5 साल का एक्सपीरियंस, MBA आपने यहाँ पर किया हो। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, मास्टर डिग्री या फिर PG होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और 5 साल का आपके पास यहाँ से एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की तीनों पोस्ट है जो आपकी लेवल 10 की है, किसी में 3 साल का, किसी में 5 साल का आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस जो भाई मांगा गया है ना। आगे बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, डिग्री हो, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट हो, और शॉर्ट हैंड आपसे मांगा गया है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ASO के लिए बैचलर की डिग्री हो, क्वालिफाइंग स्किल्स मतलब भाई CPT आपको आना चाहिए, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, है ना, ये आपसे मांगा गया है। उसके बाद फिर असिस्टेंट जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, वो आपने यहाँ पर BSc किया हो, है ना, बैचलर डिग्री इन साइंस, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑटोकैड में, बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस टाइपोग्राफी में, या फिर आपने सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से 5 साल का एक्सपीरियंस साथ कैड किया हो, ठीक है। स्टेनोग्राफर, बैचलर डिग्री, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट, और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपसे टाइपिंग मांगी गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, बैचलर डिग्री, CPT और टाइपिंग स्पीड टेस्ट मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया हो, ठीक है। केमिकल के लिए आपने यहाँ पर डिग्री इन साइंस की हो, केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन के लिए आपके पास आपने BSc की हो और आपके पास माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। आगे बात करते हैं सीनियर टेक्नीशियन की, मैट्रिक इट्स इक्विवेलेंट, है ना, मैट्रिक का फिर 10वीं हो, उसका फिर अपने ITI का डिप्लोमा पास, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का, कारपेंटर का, प्लम्बर का, है ना, और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब वही आपका ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरन में, और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए एग्जाम कैसे कैसे होंगे जरा वो देख लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ऑनलाइन एग्जाम, इंटरव्यू, तीनों पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट आपका 2 पार्ट में होगा, CPT में और आपका शॉर्ट हैंड में। ASO के लिए ऑनलाइन एग्जाम है, स्किल टेस्ट, CPT और स्पीड टाइपिंग टेस्ट है। कंप्यूटर डिजाइन के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड है, कंप्यूटर टेस्ट है और ऑनलाइन एग्जाम है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम है और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा आपका टाइपिंग में, क्लियर भाई। JSC के लिए ऑनलाइन एग्जाम है और टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा।
टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन एग्जाम एंड प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा टेक्नीशियन में, ठीक है जी, यहाँ पर होता है। अब अगर बात करते हैं आपसे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि सभी एग्जाम जो है वो अलग अलग पैटर्न से होंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की। हिंदी हो चाहे फाइनेंस हो चाहे कंज्यूमर अफेयर्स हो, रीजनिंग पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे, क्वांट्स पूछेंगे, ठीक है। और हिंदी के लिए आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए हिंदी में, फाइनेंस के लिए फाइनेंस में, और मार्केटिंग के लिए पब्लिसिटी, डाइवर्सिटी, एडवर्टाइजिंग, साइंटिफिक में आपको यहाँ पर होना चाहिए। 50 नंबर का आपसे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो है पूछी जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं फिर हम यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद आपने जो पढ़ाई की है, ठीक है, चाहे वो लैब के लिए हो, कंप्यूटर डिजाइन के लिए हो, सीनियर टेक्नीशियन और फिर टेक्नीशियन, ये भी आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है भाई। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपका यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम आपका जरूर होगा, ठीक। बात करते हैं आगे एएसओ के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स और यहाँ पर आपकी जीए आएगी, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 120 मिनट, ठीक है। यह आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है ना, ये आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर बताई गई है, ऊपर मैंने आपको यहाँ पर जो है बता दी थी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस के रिगार्डिंग, सभी चीजों के रिगार्डिंग आप इस पूरी पीडीएफ को, इस पूरी नोटिफिकेशन को आप जो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस जो है मिल जाए, ठीक है। 9 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। 9 सितंबर से आपका जो है स्टार्ट होगा 30 सितंबर तक, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम आपका यहाँ पर नवंबर में होगा, ये भी क्लियरली मेंशन्ड है। तो सभी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं भी इस टॉपिक में, तो इसको आप देखिए, बढ़िया एग्जाम है, अच्छा पेपर है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके लिए अब अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, या फिर कोर्स अटेम्प्ट करना है, कोर्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मॉक टेस्ट प्लस कोर्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, आई एग्जाम भी आपको प्रोवाइड कराएगा, आई एग्जाम भी आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि हमेशा आपको जितने भी एग्जाम जो लीग से हटकर होते हैं, हम वो आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, किसी भी एस्पेक्ट में, मॉक टेस्ट के एस्पेक्ट में या फिर कोर्स के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लो, अपना मन बना लो एंड देखो आप इसके एलिजिबल हो, और फॉर्म को जरूर फिल करो एंड मॉक टेस्ट लगाने अपने भी स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, हम आपके लिए 1-2 दिन में चीज़ें जो है वो अरेंज कर देंगे, चाहे वो कोर्स के रिगार्डिंग हो चाहे वो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग हो, ठीक है। तो वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।